पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा, बिल्कुल। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहाँ आप खेलते समय छुपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे, ठीक है। कोई भी ठोस मटेरियल हो गया, वॉल हो गई, अलमीरा हो गई या कुछ भी हो गया, आप उसके पीछे छुपना चाहेंगे, ठीक है, जिससे कि आप किसी दूसरे को ना देखें, ठीक है। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने ये इसलिए चुना क्योंकि बीच में क्या एक दीवार आड़ आ रही है या कोई ऐसी सरफेस आ रही है जो अपने से चीज़ों को पार नहीं होने दे रही, अपने से प्रकाश को पार नहीं होने दे रही, जिससे कि हम दिखाई ना दे, ठीक है। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि शीशे से क्या प्रकाश आर पार हो जाता है, चीज़ें दिखती हैं बिल्कुल क्लियर, तो हम उसके पीछे नहीं छुप सकते, स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे देखकर आपको पता लगा लेगा। बिल्कुल उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाती हैं। बिल्कुल कांच वगैरह हो गई, ठीक है, पॉलीथीन हो गई, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन वगैरह हो गई, वाइट कलर की जो आती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वही सब ऐसी चीज़ें जिनसे एक दूसरे को आर पार देखा जा सकता है, वो पारदर्शी कहा जाता है, या फिर उनसे वस्तुओं को पार देखा जा सकता है, ठीक है। कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गई, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हो गए, इन सबसे आर पार देखा जा सकता है। प्राय दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वो क्या है कि लोगों को दिखाई दे। भाई इसमें चॉकलेट वगैरह रखी है इनमें, तो बच्चे जाएंगे तो बच्चों को दिखाई देगी, नमकीन वगैरह हो गए, फ़ैन, बिस्किट वगैरह, टोस्ट वगैरह, ठीक है, तो बच्चों को दिखाई देंगे, तो बच्चे क्या कहेंगे कि पापा मुझे ये दिलाओ, ये दिलाओ, ठीक है, तो वो दिखाई नहीं देगी तो कैसे कहेंगे बच्चे। तो दुकानदारों का ये क्या है, एक सिनेरियो रहता है जिससे कि दिखाई दे, ठीक है। बूझो ये दिखा रहा है, ये अपारदर्शी होगा, ये कम पारदर्शी है, बिल्कुल पारदर्शी आर पार दिख रहा है, ठीक है, हम देख सकते हैं इसके फेस को भी, खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके, हाँ ये ठीक है, ये हो गई, ओके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है, जिनसे आर पार नहीं दिखाई देता वो अपारदर्शी होते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या है, बिल्कुल सही बात है, हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं, ठीक है। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में समूहित कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पारदर्शी कौन सा अपारदर्शी, ठीक है। कागज़ की एक सीट लीजिए, ठीक है, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए, ठीक है, कागज़ की वो एक सीट लो और कोई बल्ब जल रहा है उसे देखिए, ठीक है, इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की सीट के बीच में 2-3 बूंदें खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के इस भाग से जहाँ तेल फैला हुआ है प्रदीप्त बल्ब को द्वारा ध्यान से देखिए। भाई यहाँ पे क्या है कि धुंधला सा प्रकाश दिखाई देगा, जैसे कि हमने ऑयली, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था शुरू में, जब फैट का अपन वो कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि ऑयल पेचेज जो होते हैं उससे प्रकाश जो है वो धुंधला सा अजीब सा आता हुआ दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा, ये अपारदर्शी हो गया, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है। ऑयल पेचेज वगैरह हो गए, ऑयल डाला इस पर, तो ये क्या थोड़ा सा दिख रहा है, भाई ऐसा दिख रहा है कि कुछ है पीछे, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा कुछ है या नहीं, लेकिन इसमें क्या पूरा दिख रहा है, ये पारदर्शी हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या देखते हैं, ठीक है, बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए, तो क्या है कि थोड़ा सा हमें प्रकाश आता दिखाई देगा। क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? बिल्कुल सही बात है, पहले बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अभी थोड़ा सा क्लियर है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? बिल्कुल नहीं, बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा है इधर, बट नहीं, क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है, कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, पारभासी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को देख तो सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा है, लेकिन एकदम क्लियरली नहीं दिखाई देते, तो वो क्या है, पारभासी कहलाते हैं, ठीक है। पारदर्शी जिनसे आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, पारभासी जिनसे देखा जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देखा जा सकता, ठीक है। कागज़ पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में, हाँ मैंने बताया था जैसे कि हमने वसा के परीक्षण के लिए किया था, वह भी पारभासी ही था, ठीक है। क्या आप पारभासी पदार्थों कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? ठीक है, विनायक देखते हैं। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी, ठीक है, ये वाला भी है पारभासी के एग्जाम्पल्स हो गए, टॉर्च वगैरह से अपन जब देखते हैं, ठीक है। पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी हो गया। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है, पहेली सॉरी, ठीक है। तो आप जब ऐसे ढकोगे तो टॉर्च का स्विच ऑन करो तो हथेली के दूसरी तरफ हमें क्या रेड रेड कर ऐसा करके दिखाई देता है, ठीक है। वह यह जानना चाहती कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है, ठीक है।
कि टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? हाँ, गुजरता तो है, बहुत कम गुजरता है, बट ठीक है। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट है, बिल्कुल सही बात है, तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के, भाई कोई जल में मिश्रित होगा, कोई द्रव में, कोई किस मात्रा में हो रहा है, सैचुरेशन पर डिपेंड कर रहा है, ऐसे कई सारे रीजन्स हैं। वे जल में तैर भी सकते हैं और डूब भी सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी कम हुई विलायक की तो डूब जाएंगे, और विलायक की डेंसिटी ज़्यादा हुई तो वो तैरेंगे, ठीक है। अथवा पारदर्शी हो सकते हैं, पारदर्शी हो सकते हैं, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है, बिल्कुल। भाई समान है तो उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा, और असमान है तो उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें पदार्थों को समूह में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि हम चीज़ों को आसान कर सकें, ठीक है। बिखरी हुई चीज़ की अपेक्षा एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। दैनिक जीवन में हम यह प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सिस्टमिक अरेंजमेंट करते हैं जैसे कि हमें असुविधा ना हो, ठीक है। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों, बिल्कुल। भाई चाय बनानी है हमें, तो चाय बनाने के लिए हमें चाय, चीनी, ठीक है, ये पास में होनी चाहिए। अब ये नहीं कि चाय यहाँ रखी है और चीनी जो बाथरूम में रखी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, किचन में एक जगह रखी रहती हैं ये, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्किटों को अपनी दुकान के कोने में रखता है, बिल्कुल। किसी ग्राहक ने ऑर्डर किया कि साहब मुझे बिस्किट चाहिए, तो दुकानदार क्या है, सिर्फ उसी कॉर्नर पर जाएगा कि हाँ यहाँ बिस्किट रखे हुए हैं, वो बिस्किट लेके और आ जाएगा। अब वो सभी जगह बिखरा के रखेगा तो फिर उसे दिक्कत होगी कौन से बिस्किट चाहिए, फिर वो सोचेगा यार पार्ले वाले किधर रखे हैं, ब्रिटानिया वाले किधर हैं, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट जो होता है, मेडिकल शॉप पे जाओगे तो एक अरेंजमेंट रहता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, ठीक है, बिल्कुल। और अनाज और दालों का भंडार किसी अन्य स्थान पर, बिल्कुल सही बात है। एक सिस्टमिक अरेंजमेंट होता है कि इस जगह पर ये रखना है, ठीक है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अभी अपन सारांश देखते हैं, ठीक है। अभी अपन इसका जी अपन टर्म देख ही लिया था, ठीक है। टर्म का रीड कर लेते, कठोर हो गई, ठीक है, जो स्क्वीज नहीं हो सके, ठीक है, जो दब नहीं सके। एविले, जो किसी विलायक में घुलते नहीं, वो एविले। धुते में चमकीला पदार्थ, कोई भी पदार्थ वगैरह, ठीक है, ठीक है, और कंपाउंड वगैरह, ठीक है। धातु हो गई। अपारदर्शी हो गया, जो पार नहीं किया जा सकता, जैसे रुच्छ हो गया, खुरदरा हो गया। विलेय, जिसमें किसी विलायक में जो पदार्थ घुलता है वो विलेय होता है, विलीन हो जाता है, ठीक है। पारभासी, ऑयल पैचेज के द्वारा कागज़ से जो प्रकाश हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, मतलब क्लियरली नहीं दिख रहा, वो पारभासी। पारदर्शी, क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपन सारांश देख लेते हैं। ये हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कई सारे पदार्थों से मिलकर बनी है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है, अथवा कई सारे पदार्थों से भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। भाई जो प्योर जो होती है वो सिंगल से बनी होती है, ठीक है। अगर कोई सिंगल मटेरियल से बन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कंपाउंड है, जैसे वाटर हो गया H2O, तो वो प्योर नहीं, बिल्कुल प्योर है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल्स है वो H2O, ठीक है। एटम से बना है वो, हाइड्रोजन एटम अलग, ऑक्सीजन एटम अलग। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिल करके जो वाटर का निर्माण करता है, ठीक है। पदार्थ के विभिन्न प्रकार के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जबकि अन्य नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ अन्य चिकने, ठीक है। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, कुछ अन्य कोमल लगते हैं, बिल्कुल। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जबकि कुछ अविलेय होते हैं। भाई चीनी को अपन या नमक को अपन घोलेंगे तो विलेय हो जाएगा, ठीक है। चीनी में अगर मिट्टी घोली तो नहीं विलेय होगी। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ लकड़ी व धातु है पारदर्शी, और कुछ पारभासी होते हैं, ठीक है, पारभासी। पदार्थों को उनके गुण में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है, हमें सुविधा हो जैसे, इसलिए हम अरेंज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।